सो गुड इवनिंग एवरीवन। सर, आप सब जानते हो कि एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो है क्या चीज़ें चल रही है, और आप लोग बहुत डिसअपॉइंटेड भी हो, और आपने हमसे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि नंदन सर को लेकर के आइए। तो नंदन सर जो है हमारे साथ है, नंदन बोहरा जी, जो कि उत्तराखंड के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उनके बारे में आप सब जानते हो। वो आप लोगों के लिए तो अभी जस्ट भगवान ही है, वही सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो सर, वेलकम टू कैटलिस्ट सोनी। सर, एक बार जो है हमारे जितने भी बच्चे हैं एनआईएस के, उनको जो है आप बता दीजिए अपने बारे में। वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है इंट्रोडक्शन दे ही दीजिए। जी। सबसे पहले आपका वो आपके जो दर्शक हैं और हमारे एनआईएस डीएलएड परिवार के देश के समस्त लोग जो आपके चैनल को इतनी लोकप्रियता के साथ देखते हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत। जी सर, दूसरा, जैसा कि मैं आपने पूछा था परिचय दे दीजिए करके, मैं उत्तराखंड एनआईएस से डीएलएड की कमान संभाले हुए हूँ। पूरे एनआईएस डीएलएड परिवार, विशेषकर हमारे उत्तराखंड के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आज तक यहाँ तक पहुंचाए हुए हैं। और न केवल उत्तराखंड वरन अन्य कई राज्यों के लोग बड़ा प्रेम स्नेह मुझे दिए हुए हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और यही मेरा परिचय भी है। सर, अभी जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के जो बातें चल रही हैं कि जिस तरह से बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया, उस तरह से डीएलएड, वो एनआईएस डीएलएड की भी मान्यता रद्द हो गई है। इसको लेकर के आप बहुत जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, बहुत जगह जा रहे हैं, तो अभी आप बता दीजिए अब इसमें क्या चल रहा है। जैसे आपने एनसीटी से मीटिंग की है, आप सेक्रेटेरिएट गए थे, वहां पर क्या क्या चीजें हुई, एकदम आपके मुंह से बच्चे सुनेंगे, उनके लिए बहुत कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। दो एक क्वेश्चन आपने प्रश्न इसमें संयुक्त रूप से कर रखे हैं। हाँ, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। पहले तो कि बीएड और एनआईएस में क्या अंतर है, बीएड और एनआईएस डीएलएड में क्या अंतर है। मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों को ही अमान्य करार दिया है। पहले मैं ये कह दूं कि बीएड जो अमान्य किया गया है पीआरटी के लिए, प्राथमिक भर्ती के लिए, वो इस कारण से किया गया है क्योंकि जो पीआरटी बीएड का जो 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन बना था, वो एनसीटी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन तो किया गया था, गजट नोटिफाइड किया गया था, पर विडंबना ये थी कि जो उसकी कानूनी जो कार्रवाई होती है, जिन जिन मार्गों से होकर के उसको गुजर के होकर के आना होता है, उन प्रक्रियाओं से वो गुजर करके नहीं आया। जैसे कि पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ, और एमएचआरडी के जो उचित दिशा निर्देश होने चाहिए वो नहीं हुए। एनसीटी ने राजनीतिक दबाव के कारण, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उन्हीं बातों के आधार पर मैं अपनी ओपिनियन इसमें दे रहा हूं कि भाई राजनीतिक दबाव के कारण एनसीटी ने यह गजट बना दिया। और दूसरी ओर हमारे एनआईएस डीएलएड में मैटर यह है कि पार्लियामेंट में बहस हुई, जोरदार बहस हुई, कई दिनों तक बहस हुई। आप जाकर के गूगल करके या यूट्यूब में जाकर के आप उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। राज्य सभा में जोरदार बहस हुई थी, कई सांसदों ने अपने सुझाव उसमें दिए थे, लोकसभा में कई सांसदों ने अपने सुझाव दिए थे, और इस बिल का स्वागत किया था कि आप अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कर रहे हैं करके। उसके बाद एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईएस तथा राज्य सरकारों के संयुक्त दिशा निर्देशन में हम लोगों को यह कोर्स करवाया गया। मैं आपको ये भी बता दूं, न केवल इसमें केंद्र का हस्तक्षेप है वरन राज्यों का भी है। आप जिलों में देखेंगे जो राज्यों के सचिव के दिशा निर्देश पर, निर्देशक महोदय के निर्देश पर, जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, वो खंड के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अन्य जो भी संकुल क्लस्टर वगैरह के जो स्तर के जो इसमें व्यक्ति हैं, उन अधिकारियों के द्वारा भी हमारा इस प्रशिक्षण का अवलोकन किया गया, प्रशिक्षण में गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। इस प्रकार से हमको यह प्रशिक्षण हमारा पूर्ण हुआ है। तो किंचित भी आप लोगों को इसमें संदेह नहीं करना है कि जिस प्रकार से बीएड का मामला, उनका गजट जो रद्द हुआ था और वो अमान्य करार किए गए थे, उसी प्रकार से हमारे साथ होगा। हमारा 22 सितंबर 2017 को गजट के लिए एनसीटी ने गजट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा मान्यता का, लेकिन
तत्कालीन जो संयुक्त निर्देश डायरेक्टर जो थे, वो रीजनल डायरेक्टर सतीश गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा उनके द्वारा वह पत्र तो लिखा गया, पर उसमें जो कानूनी जो कार्रवाइयां थी वो पूर्ण नहीं की गई थी। वो किस कारण की गई थी, या उनका स्थानांतरण हो गया था, जो भी था। आज की डेट में दूसरा प्रश्न पर आ रहा हूं कि एनसीटी गए थे क्या, आपको बताया गया करके। तो एनसीटी में जब उच्च अधिकारियों जो सक्षम अधिकारी थे उनके समक्ष जब मैंने ये बात को रखी गई, उनको वो दस्तावेज दिखाए गए, वो प्रमाण दिए गए, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका तो गजट बनना ही चाहिए था, निश्चित तौर पर बनना चाहिए था। यदि आज हम इस काम को आगे स्वयं बिना किसी अनुमति के करते हैं तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई तो होगी, उस अधिकारी पर तो कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए जब तक हमको ऐसा कोई निर्देश ऊपर से नहीं मिल जाता है, ऊपर का मतलब एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई निर्देश नहीं लिखित तौर पर आता है, तो हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इस डर के मारे कि भाई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई न हो जाए कि ये कार्य बच्चों के साथ ऐसा अहित आप लोगों ने क्यों किया। पुनः आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं कल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में सचिव साहब के आह्वान पर मैं उनसे मिलने के लिए गया, और उन्हीं से नहीं, मैं कई जितने भी अधिकारी हैं, मैं नाम लेना आपके इतने बड़े लोकप्रिय आपके YouTube चैनल पर नहीं बताना चाहता हूं, किसी अधिकारी का नाम लेना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी उन लोगों ने भी मुझे वही सुझाव दिया कि जब तक माननीय मंत्री जी का हमको आदेश नहीं होगा कि इनकी जो कार्यवाही आपने पहले रुकी हुई है या कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है, उस भ्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश बहुत बड़ा जो हमारे खिलाफ दे दिया। जब तक मंत्री जी इसमें लिखित तौर पर कोई आदेश नहीं देंगे तब तक हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगला स्टेप माननीय मंत्री जी के पास में गया, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो अभी उनसे मुलाकात मेरी हो नहीं पाई है, पर उनके पीएस, उनके ओएसडी जो उनके सेक्रेटरी वगैरह हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई है, और बात वही आ रही है कि भाई आप इतनी संख्या है, बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये एक परेशानी है। अब मैं अपनी जो आपने प्रश्न किया था उन प्रश्नों का तो उत्तर मैंने दे दिया। हालांकि जो आप बीएड और एनआईएस डीएलएड की आप वार्ता कर रहे थे कि भाई वो अमान्य हो गए तो हम भी अमान्य हो गए, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपके लिए भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारा काम होगा, बस हमको करना है, जल्दी से जल्दी हमको इस काम को करना है, क्योंकि 28 तारीख को हमारा जजमेंट आया था, उससे पूर्व ही हमको ये काम कर लेना है, अर्थात 28 दिसंबर से हमको ये काम पूर्व करवाना है। सर यही और ये बातें मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर जो कि आप सर्च करेंगे @नंदन बोहरा 13 आप करके सर्च करेंगे, मैंने अपनी जो भी बातें हैं वो उसमें दिए हैं, बात बताई है, और भी जो समय समय पर कोई अपडेट मेरे द्वारा होती है, आप जैसे व्यक्ति, आप जैसे चैनल जिसकी लोकप्रियता हो, गुणवत्ता हो, अपनी बात को मुखरता के साथ कहता हूं, और विशेषकर एनआईएस जैसे प्रशिक्षणार्थियों की आवाज आप बने हो, इस ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे चैनल के पास बारंबार जुड़ पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है। इसलिए मैं अपने ट्विटर में ये बातें जो भी अपडेट होती हैं वो डालता हूं, और आज आपके वजह से आपके जो दर्शक हैं, हमारे एनआईएस डीएलएड के कैंडिडेटों अभ्यर्थियों के द्वारा मुझे वो सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि मैं आज आपके चैनल पर आपसे रूबरू हुआ। सर यही चीज़ जो है हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही बता रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड का मामला जो है वो एक बोल सकते हैं कि लापरवाही है, त्रुटिपूर्ण है, और जो विभाग के द्वारा हुआ है, एनसीटी की तरफ से हुआ है, तो इसमें गलती बच्चों की नहीं है, सजा भी बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब ये जो भी चीज़ें बच्चों के मन में बैठी है कि ये बीएड वाला हाल है, तो बिल्कुल अलग है। ये बात मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ, आज आपके मुंह से सुन करके बच्चों को भी ये यकीन हो गया होगा। सर अब आगे की रणनीति बताइए कि स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, और कानूनी तौर पे भी बताइएगा, और ऐसे भी बताइए कि हम अपनी एकता को, यूनिटी को भी कैसे बता सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं।
देखिए पहली जो मेरी अपने एनआईएस देश के जितने भी एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे मेरी अभी एक ही मांग है कि आप अधिक से अधिक संख्या, क्योंकि अब हमको ये बात राजनीतिक तौर पर ही पेश करनी पड़ेगी, क्योंकि जो त्रुटि हुई है, जिन अधिकारियों के द्वारा त्रुटि हुई है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उन अधिकारियों को कानूनी तौर पर कुछ बात कह सकें या उनसे हम कोई लड़ सकें। तो हमारी जो बात है, यदि हम किसी राजनेता के पास अपनी बात को कहने के लिए जा रहे हैं, यदि उनकी कलम में इतनी ताकत है, तो हमको अपनी यूनिटी, उनका वोट बैंक उनको दिखाना होगा कि हम देश के 14 लाख लोग हैं, हम कहां से हैं और कौन कौन है, कितने व्यथित हैं, कितने पीड़ित हैं, केवल आपके गलत निर्णय की वजह से, आपके अधिकारियों के गलत निर्णय की वजह से। तो इसलिए देश के जितने भी, समस्त राज्यों के जितने भी एनआईएस डीएलएड के प्रशिक्षु हैं, जो जॉब पाए हैं और जो जॉब के इंतजार में हैं या जो भविष्य में जॉब पाएंगे, सभी लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में आप माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री निशंक जी, जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों को हमको अपनी बात को मुखरता के साथ पेश करनी है और संख्या बल के साथ पेश करनी है, जिससे उनको लगे कि भाई हमारे अधिकारियों के द्वारा हमारे बच्चों का अहित कर रखा है, तो अविलंब इसका जो है शासनादेश गजट निर्गत होना चाहिए और वो अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश कर सके। तो जितने भी लोग हैं, भले वो किसी भी राज्यों के हों, वो आप घरों से निकलिए, और यदि गजट आने वाले समय बहुत विलंब के साथ आता है, तो हम उससे और भी कानूनी अड़चनों में आ सकते हैं। यदि आप जल्दी आएंगे तो अधिकारियों को जल्दी निर्देश होगा। यह नहीं कि इसमें कोई कमेटी बिठानी है, कोई नया प्रस्ताव पेश करना है, कोई प्रस्ताव पेश करना नहीं है। 22 सितंबर 2017 के जो पत्र पर जो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गजट की, वो क्यों नहीं हुई है, बस यही पत्र हमको उनको एमएचआरडी से और माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा ऐसा आदेश करवाना है, और निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी इसका गजट भी निर्गत होगा। एक और चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि यहाँ पर सर जो बोल रहे हैं कि आपको जाना होगा, वो इसलिए भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे पेपर में बात करें 14 लाख स्टूडेंट्स की, और अगर वहाँ 4 या 5 स्टूडेंट पहुँच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातों को सुना नहीं जाएगा, अनसुना किया जाएगा। इसीलिए सभी एनआईएस डीएलएड के बच्चे, चाहे वो बिहार से हैं, यूपी से हैं, ज़्यादातर हमारे पास यूपी के एनआईएस डीएलएड के बच्चे हैं जो मैसेज करते हैं, सबसे हम यही कहेंगे जल्दी से जल्दी आप दिल्ली पहुँचिए। सर अभी वहाँ पर ही है, सर से कांटेक्ट कीजिए और आपको किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, सर अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे। अभी हम फिर से उनसे क्वेश्चन करेंगे कि कैसे बच्चे पहुंचे और कहाँ मिले, ये सारी चीज़ें बताएंगे सर, लेकिन आपको प्रेजेंट होना है। और सर पैसे के बारे में भी बता दीजिएगा, बच्चों को लग रहा है कि पैसे की डिमांड की जा रही है, ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। मैं अपने एनआईएस डीएलएड के सभी अभ्यर्थियों को बता देना चाहता हूं, हालांकि सभी लोग, जो भी जितने भी अभ्यर्थी किसी भी राज्यों के, देश के जो भी एनआईएस डीएलएड हो, आर्थिक तौर पर निम्न परिवार से ही बिलोंग करते हैं। तो मेरी कतई भी कभी भी ऐसी मंशा नहीं रही कि भाई आप लोग पैसा दे करके, पर अभी आप लोगों को किराए से अपने जिस प्रकार से जो आ सके आप दिल्ली पर आने का प्रयास कीजिए। जो धर्मशाला में रह सकते हैं, जहां पर रह सकते हैं, अपने रिलेटिव में रहने का ऐसा कुछ दिनों का प्रबंध कीजिए, जब तक कि हमारा गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है। मैं पुनः इस बात को आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे द्वारा आर्थिक सहयोग की कोई मांग नहीं की गई है। आप किसी व्यक्ति को अगर आप आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से दीजिए, उसके लिए मैं किसी को मना नहीं करूंगा। बाकी कोई किसी को दे रहा है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको कह दूं कि मेरे द्वारा कोई पैसे की मांग नहीं की जा रही है। हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यदि हमको गजट नोटिफिकेशन के बाद कुछ कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी, अधिवक्ताओं को फीस की आवश्यकता पड़ेगी, तो जरूर तब आपको मुझे कहना मेरी मजबूरी होगी, तब आपसे कहा जाएगा और वो भी यथाशक्ति के आधार पर ही रहेगा। तो इसलिए
आर्थिक सहयोग के मामले में जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, लोगों को इस बात के लिए लोग भ्रमित भी हो रहे हैं, लोगों को तरह-तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, उनके सामने कुछ ऐसा रखा जा रहा कुछ है बच्चों मापदंड ने कि सेल्फ आपको इतना पेमेंट देना भी है। कर दिया है। कुछ लोग हैं जो इसका जी, फ़ायदा उठा रहे हैं और वो अपना क्यूआर कोड सेंड कर दे रहे हैं और बच्चे मैसेज करके उनको पैसा दे दे रहे हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन राइज़ किया है। ये क्लियर करना जी, ज़रूरी है। जी, जी, अच्छा सर, एक और चीज़ जैसे कि बच्चों को अभी सिर्फ प्रेज़ेंट होना है, ठीक है? आप लोग अगर ये सोच रहे हो जैसे हम आज ये वीडियो आपको दे रहे हैं, तो हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि कल ही के कल जाना। अगर कल आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप नेक्स्ट डे जाइए। जब आपको टाइम मिल रहा है, वहाँ जाइए। सर 2-3 दिन वहाँ पर हैं। वहाँ पर आपको अपना नंबर दिखाना है क्योंकि सर जब बाकी मिनिस्टर्स और बाकी लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे सभी लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन आपको नंबर्स दिखाना होगा। और कुछ चीज़ें जी, ऐसी हैं जो कि हम वीडियो में बात नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना हम जरूर बताएंगे। सर से बात करने के बाद मुझे भी लगा है कि बिल्कुल एनआईएस डीएलएड को मान्यता मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी जब आप सब साथ में आएंगे। और लेट होगा, और जितना लेट होगा चीज़ें उतनी फंसते जाएगी, इसलिए सर का साथ दीजिए। बस वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिकली जो है आप लोग उतने बाकी लोगों से उतना नहीं है, या फिर जिनके पास है भी, वो भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत होगी। हाँ जी सर, यही करना है सर सारे स्टूडेंट्स को? जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हालाँकि मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये चीज़ डाल रखे हैं, @नंदन बोहरा 13 करके आप सर्च कर सकते हैं। मैंने जो-जो भी मेरी अपडेट है, मैं उसमें डालते जा रहा हूँ और मैंने उसमें लिखा भी है कि आपको कल से आना है। पूरा मंत्री जितने भी सांसद हैं, उनको एनआईएस-मय कर देना है कि प्रत्येक व्यक्ति उनको एनआईएस वाला दिखे, कि पीड़ित दिखे। भाई हमारी प्रशासनिक गलती की वजह से, हमारे अधिकारियों की गलती की वजह से ये लोग इतना व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन लोगों का परिवार चिंतित है, दुखमय स्थिति पैदा इन्होंने कर दी। तो इसलिए लोग आए और तब तक रहें जब तक कि ये कार्य नहीं हो जाता। और क्यों नहीं होगा, आप बिल्कुल लोगों होगा। को बिल्कुल ये मान के चलना, क्यों नहीं होगा जब मैं इसका हकदार हूं। जब मैं इसका हकदार हूं और आप जैसे लोग हमारी बातों को अगर इतनी प्रमुखता के साथ रख रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमको फतेह जरूर हासिल होगी, विजय जरूर हासिल होगी। चलिए, सभी से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचिए। टाइम ज़्यादा मत लीजिए, टाइम लेंगे लेट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वहां पहुंचिए, अपना नंबर्स दिखाइए। 14 लाख स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कम से कम वहां पर 1 लाख भी पहुंच जाए तो दिल्ली हिल जाएगी। और फिर एनआईएस डीएलएड को जो है मान्यता देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर, जो चलिए। आप अपनी बातों को रखे हमारे सामने। हम बोलते हैं एक अलग बात जाती है, आप जब बोल रहे हैं तब उन्हें आप पर बहुत एक ट्रस्ट है उनको, तो उनको लग रहा है कि हाँ, ये मैम जो बता रही हैं वही सर भी बोल रहे हैं, तो मतलब हमें इसी जगह पे इसी रास्ते पे चलना है। जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद थैंक यू और सो साधुवाद मच। आपका कि बारंबार इस प्रकार से आप हम लोगों को, हम एनआईएस डीएलएड परिवार में समर्पित होकर के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। उसके लिए मैं दिल से आपका बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर, थैंक यू।